हम प्रमाण के साथ बात करते हैं। सावरकर ने माफी मांगी थी। राहुल गांधी सच्चाई के साथ हैं। संसद से सड़क तक सच बोलते हैं। राहुल गांधी की बात गलत है तो भाजपा प्रमाण दे, कहा राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल ने। कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं जो जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन ये बताया ना कि परिस्थितियां होती हैं, बादल आता है, अंधेरा होता है, लगता है कि सूरज उगेगा ही नहीं, लेकिन समय और परिस्थिति में जो है तो बादल भी छटते हैं, अंधेरा दूर होता है, सूर्य का उदय होता है। समझे ना? तो निश्चित रूप से सब बादल हैं, ये बवंडर है। कांग्रेस का उदय होगा। बवंडर आता है और चला जाता है, स्थायित्व नहीं होता है। ये सब बवंडर हैं, स्थायित्व कांग्रेस में है। कांग्रेस निश्चित रूप से आएगी, दूनी ताकत के साथ में आएगी। मध्य प्रदेश में भी 23 तारीख से मध्य प्रदेश से भी शुरू होगी। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। राहुल गांधी ने जो कदम उठाया है उससे निश्चित रूप से राजनीति का एक ध्रुवतारा बन करके जो है राहुल गांधी जी उभरे हैं इस देश में और दुनिया के सामने। आज भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को अहंकार के दम पर ये कहती फिरती थी कि राहुल गांधी कुछ ही नहीं है और तरह तरह के माने बनावटी प्रश्न खड़ा करते थे, जवाब सवाल करते थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी जो है अब बचाव की मुद्रा में नजर आने लगी है। आक्रामक न होकर के बचाव की मुद्रा में आ गई है कि किस तरह से अपने अस्तित्व को बचाया जाए। इससे साबित होता है कि राहुल गांधी के जो विचार है, राहुल गांधी जी ने बेबाक सच्चाई को कहा है, सुने ना सुने लेकिन उन्होंने सच्चाई को हर जगह उजागर किया है, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे समाज के बाहर हो, खुल करके उन्होंने कहा है। और उन्होंने संकल्प लिया था कि सच कहना है, सच के लिए लड़ना है, हम सच कहेंगे, सच की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसका परिणाम जो भी हो। आज उसका असर सारे देश में, सारे समाज में दिखने लगा है और आज उनके समर्थन में जिस तरह से जन सैलाब उभरा है, गांव गांव में अब लोग माने उनके समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं, गांधी चौपाल कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। आज राहुल गांधी को वही विश्वास जो है देश में जगा है। निश्चित रूप से राहुल गांधी प्रजातंत्र के भविष्य बन करके उभरे हैं और हमें भरोसा है कि उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से ये जो नफरत की भावना है ये खत्म होगी और भाईचारे की भावना जो समाज को जोड़ती है, देश को जोड़ती है, इंसानियत को जोड़ती है, वो भावना मजबूत होगी। और जब वो भावना मजबूत होगी तभी हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत जो हमारे देश के मेहनत करने वाले लोग हैं उनका विश्वास मजबूत होगा और उनका विश्वास मजबूत होगा तभी हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी, हमारा देश मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा। हम सब इसके समर्थन में हैं। सब लोग अब मध्य प्रदेश में जो है शुरुआत में हम लोग माने यात्रा के साथ में रहे हैं और पुनः मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। हम सब लोग जाएंगे और पूरे उनके यात्रा के साथ में रहेंगे और इस लड़ाई को कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। कि आज जो भारतीय जनता पार्टी एक उपेक्षा और एक देश से देखती थी, राहुल गांधी को कुछ मानते नहीं थे, ऐसा शो करते थे और ये साबित करना चाहते कि राहुल गांधी गुनहगार है, राहुल गांधी गलत ही सवाल उठाते हैं। तो आज ये उल्टी बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में आ गई है कि माने हमें किस तरह से बचना है। तो मान लीजिए कि इसका क्या असर पड़ेगा। निश्चित रूप से इस देश के गरीबों को जिनको गुमराह कर रहे थे, जिनका मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, आज उनका मनोबल मजबूत हुआ है और राहुल गांधी की विचारधारा के साथ जुड़ करके वो समाज और देश को मजबूत करने की दिशा में लग गए। आप देखिए इस तरह के सवाल जो है मैं पूछना चाहता हूं कि आज सरदार पटेल की सबसे बड़ी स्टेचू बनवा दिया। सरदार पटेल के हुए कि उनके विचारधारा के हम अनुयायी हैं। सावरकर को राहुल गांधी ने प्रमाण के साथ में, पत्र के साथ में दिया है कि माफी मांगा है। तो इनमें दम है तो पत्र दिखा देना कि माफी नहीं मांगी, प्रमाण दे भारतीय जनता पार्टी। तो इनका लुका छिपा वाला चेहरा जो है दिखाने के और होते हैं, खाने वाले हाथी दांत और होते हैं। उस तरह का भारतीय जनता पार्टी है।
मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस समय सरदार पटेल के अगर ये अनुयायी हैं, तो जिस समय सरदार पटेल महात्मा गांधी के पुजारी है, तो जिस समय महात्मा गांधी यातनाएं भोगत रहे थे, जेलों में सड़ रहे थे, प्रजातंत्र की लड़ाई के लिए, आवाज उठाने के लिए, गरीब को हक अधिकार दिलाने के लिए, उनको स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, इस विचारधारा के लोग कहाँ थे? क्या गांधी के साथ में थे? क्या सरदार पटेल की विचारधारा के साथ में थे? या सावरकर की विचारधारा के साथ में थे? अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। ये तो इतिहास है, जग जाहिर है, आप सब जानते, दुनिया जानती है। तो जब ये कभी विचारधारा के साथ में रहे, हमेशा विचारधारा के विरोधी रहे हैं, तो आज नकली माने इस तरह की पैदा कर कहीं फोटो बना देंगे, कहीं जयंती मना लेंगे, कहीं 10,000 लोगों को बुला लेंगे, तो इससे होता है क्या? विचारधारा से होता है। विचारधारा को मानते कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा कि मूर्तियों में माला पहनाओ, विचारधारा में ताला लगा दो। विचारधारा की जरूरत है, मूर्तियों की जरूरत नहीं, माला पहनाने की जरूरत है। उससे भी जरूरत है कि विचारधारा को मर करो, विचारधारा को जिंदा करो। विचारधारा जो है लोगों के दिए और दिमाग पे पहुंचे, वो सबसे बड़ा सम्मान होता है जो कांग्रेस पार्टी करती है।